गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करना देखा था। हाउ टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज मीन्स एस्टिमेटर क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट क्या करनी है। आपके कोर्स में इम्पॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ Poisson distribution, normal distribution and binomial distribution. And in the chapter 18th, there are two solved examples for the Poisson distribution and the normal distribution, जिसमें estimated value Poisson distribution का पैरामीटर क्या था, लैम्डा। तो हमने उसका लैम्डा कैप उसकी estimated value find out की है। एग्जाम्पल 17.30 है। सिमिलरली इन द एग्जाम्पल 17.31 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड आउट की है, म्यू की और सिग्मा की। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हम कर चुके हैं। एज एन होम एक्सरसाइज मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू दी थी, बट पता नहीं आपने की है या नहीं की है। टुडे आई सोल्व दैट वैल्यू मींस एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेट्स रिकॉल दैट कि फॉर फाइंडिंग द एस्टिमेटेड वैल्यूज मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हमारे कोर्स में दो हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट्स एंड मेथड ऑफ मैक्सिमम likelihood estimator. Method of maximum likelihood estimator we are using for finding out the estimated values in case of binomial, Poisson and normal. Poisson and normal का हम कर चुके हैं। So binomial का देखो आप, maximum likelihood estimator in case of binomial distribution. Okay, in case of binomial distribution अगर हमारे पास हमने निकालना है तो हमारे पास पैरामीटर क्या होगा, p, बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, इफ p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस and q is the probability of failure. So probability of success क्या हो सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या है, there are only two outcomes, yes or no, है ना, 0 और 1, on और off. So probability of success can take only two values. So parameter हमारा p है, that can take only any value 0 to 1, यानी कि या 0 या 1 कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसका लिखना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, क्या होता है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू NCx p ऑफ p रेज टू पावर x 1 माइनस p, यानी कि q रेज टू पावर n माइनस x, है ना, where n is the number of trials and x is the number of successes, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने किया हुआ ना, वहां करते हैं आप NCR p रेज टू पावर r इंटू q रेज टू पावर n माइनस r, दिस इज द फार्मूला। सो दिस इज आपके पास जो है, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का कॉम्बिनेशन है। NCR का फार्मूला पता होता है ना आपको, NCR क्या होता है हमारे पास, NCR आप अप्लाई कर सकते हो कॉम्बिनेशंस में। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज दी सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने बाइनोमियल का लिखा। उसके बाद हमने जो है अब कैसे करना है बताओ, लाइकलीहुड फंक्शन हमने कैसे अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर p। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी फाइंड द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर फॉर दिस p। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब मेरे पास लाइकलीहुड, सबसे पहले मैं L डिफाइन करूंगी, लाइकलीहुड फंक्शन। सो व्हाट इज L हियर, सो L क्या है मेरा, वही NCx p रेज टू पावर x और 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस L मतलब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसका, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जिसका हमने निकालना है। ठीक है, आपके पास अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, मैं लॉग ले लूंगी ताकि ये खुल जाए, लॉग ऑफ L इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, लॉग ऑफ, किसका लॉग ऑफ लेना है आपने, यही आपके पास आ जाएगा NCx p रेज टू पावर x 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x। ठीक है,
ये ले लिया हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। अब लोग खोलोगे इसमें, तो लोगैरिथमिक अगर मैं इसमें खोलती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी आप बताओ। अगर मैं इसका लॉग खोलती हूँ सो इट विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस लॉग ऑफ, आपके पास आपका एनसीएन अलग होगा क्योंकि क्या होता है लॉग ऑफ m इंटू एन, क्या होता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। सो दिस सबका आपका प्लस हो जाएगा, partial derivative with respect to this into log of this p raised to power x है ना, plus partial derivative of this into log of 1 minus p raised to power n minus x, ठीक है। अब आपके पास ये है, आप देखो कांस्टेंट का लोगैरिथमिक जीरो, डेरिवेटिव क्या होगा उसका जीरो, मतलब ये लॉग इसका लॉग है उसका विद रिस्पेक्ट टू p तो है ही नहीं यहाँ जिसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस ये आपके पास x है, x आगे आ गया, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ये log ऑफ p है ना, दिस पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा log ऑफ p का निकालोगे 1 x आ गया ना, log ऑफ m रेज्ड टू पावर n क्या होता है n इंटू log ऑफ m, पावर आगे आ जाती है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आपका log ऑफ p का बचा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास n माइनस x आगे आ गया, और पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास log ऑफ 1 माइनस p का बचा, ठीक है। अब इसको अगर आप खोलते हो तो आपके पास क्या आता है, दिस विल बी इक्वल x 1 बाई पी होगा इसका 1 बाई पी प्लस आपके पास क्या है n माइनस एक्स ओवर 1 माइनस पी, ठीक है, इनटू आपके पास यहाँ पे -1 भी आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू l विल बी इक्वल टू x बाई पी प्लस माइनस आगे हो गया माइनस n माइनस एक्स ओवर 1 माइनस पी। नाउ इक्वेट इट टू, ये है ना आपके पास, दिस इज योर l, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव आपने निकालना है, इक्वेट इट टू जीरो, अब इसको इक्वेट इट टू जीरो, अब आप इसको इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल, तो ये जीरो के इक्वल इक्वेट कर दोगे इसको, अगर आप इसको जीरो के इक्वेट कर देते हो तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, ठीक है। यही करते हैं ना हम, जो भी L डिफाइन करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसको इक्वेट टू जीरो करते हैं, दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है x इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू p इंटू n माइनस एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी x बाई n, तो दिस विल बी योर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बाइनोमियल एस्टिमेटर, ठीक है। इसको आपने जीरो के इक्वेट करना है, इसको उधर लेके जाओगे तो p की वैल्यू आएगी, दिस इज द p एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ p दैट इज x बाई n, ठीक है। सो बाइनोमियल एस्टिमेटर के लिए मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर दी, पॉइसन के लिए और नॉर्मल के लिए आपके पास एग्जाम्पल 17.30 एंड 31 वहाँ पे सोल्व भी हैं, और मैंने आपको बताया भी था कैसे करना है, करना वही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेना है, L में डिफाइन करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है एंड इक्वेट इट टू जीरो, यू विल गेट द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा इन केस ऑफ normal distribution, okay।